गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दूसरे लोगों के संपर्क में ही रहना पड़ता है। भाषा के बिना ना तो वह अपनी बात समाज के दूसरे लोगों को समझा सकता है और न ही उनकी बात स्वयं समझ सकता है। अर्थात भाषा विचारों व भावों के आदान प्रदान का साधन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक अर्थात जब हम मुख से बोलकर अपनी बात कहते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मूल भाषा यही है, इसमें सुनना भी शामिल है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा मौखिक भाषा का ही लिखा हुआ रूप होता है। अर्थात मौखिक भाषा यानी मुंह से बोली जाने वाली भाषा। अब लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि बच्चों मौखिक भाषा को लिखने का साधन ही लिपि है। जैसे क, च, ट, त, प, ये जो मुंह से निकलने वाली ध्वनियों को जब हम लिखित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपि भी इसी प्रकार है। जैसे संस्कृत, मराठी, नेपाली, बोडो की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। प्रत्येक लिपि को अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। व्याकरण क्या है? व्याकरण किसे कहते हैं? हर भाषा और लिपि के अपने नियम होते हैं जिन्हें हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण का काम भाषा को शुद्ध और निर्दोष बनाना है। अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने और पढ़ने के नियम व्याकरण कहलाते हैं। तो व्याकरण के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? व्याकरण के कितने विभाग हैं? तो व्याकरण के 3 विभाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण, उच्चारण, संधि आदि पर विचार करते हैं। शब्द विचार, इसके अंतर्गत शब्दों के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचना के विषय में विचार किया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अविकारी पर भी इसी के अंतर्गत ही विचार किया जाता है। बोली, भाषा और राजभाषा, किसी छोटे से क्षेत्र में साधारण बोलचाल में प्रयोग होने भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। अर्थात किसी छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका स्थानीय रूप बोली कहलाता है। इसमें प्राय लिखित साहित्य नहीं होता। जब कोई बोली साहित्य रचना के लिए प्रयोग में आने लगती है और उसका व्याकरण बन जाता है तो वह भाषा कहलाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है। यह हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड की भी राजभाषा है। यही भाषा भारत के सभी प्रांतों में आपसी बातचीत के काम आती है, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहा जाता है। तो बच्चों, आज आपने इस पाठ में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।